सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू वीडियोलॉजी बाय अतिया शऊर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जो है करते हैं यहाँ पर स्टार्ट अपना टॉपिक नंबर 46 से। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक नंबर 46 है। तो हमारे पास टाइम हो रहा है 2:04 और टॉपिक नंबर 46 से इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक हमारी बुक है PIF 101 इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स। हमने इसके कर लिए हैं 45 टॉपिक्स, जिसमें से 44 तक आ रहा है हमारे क्विज में। और नेक्स्ट भी हमारे पास है 46 टॉपिक। इस वीक के अभी हमारे 55 टॉपिक्स हैं, तो वही हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने टॉपिक्स कंप्लीट कर लूँ, आप लोग भी कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे। तो जनाब हम सबसे पहले इसकी वीडियो देख लेते हैं। RNA molecules typically contain regions of self-complementarity that enable them to form limited stretches of double helix that are held together by base pairing. So एक ही tRNA molecule में जो है वो self complementarity है, यानी कि उसके different regions जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ complementary हैं। तो अगर ये regions जो हैं वो एक दूसरे के साथ complementary हैं तो डेफिनेटली ये रीजन्स जो हैं एक दूसरे के साथ बेस पेयरिंग से जुड़ जाएंगे और फिर इन जगहों से ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है ये डबल हेलिकल हो जाएगा। tRNA molecules show a characteristic and highly conserved pattern of single-stranded and double-stranded regions, which is called secondary structure, that can be illustrated as a क्लोवर लीफ। तो इसकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो एक क्लोवर लीफ की तरह की नजर आएगी और ये हमेशा इसी तरह की होती है क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक सीक्वेंस है, कहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड है और कहाँ पे ये डबल स्ट्रैंडेड है। द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द tRNA क्लोवर लीफ आर एन एक्सेप्टर स्टेम, 3 स्टेम लूप्स जिनको हम कहते हैं जी सूडो यूरिडीन लूप, द डी लूप और डाइहाइड्रोयूरिडीन लूप एंड द एंटीकोडॉन लूप एंड अ 4th वेरिएबल लूप। ये जो है ये प्रिंसिपल फीचर्स हैं tRNA मॉलिक्यूल की, किसी भी किस्म का tRNA मॉलिक्यूल हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये एक्सेप्टर स्टेम है और ये जो है ये सूडो यूरिडीन लूप है और ये जो है ये एंटीकोडॉन लूप है, ये जो है डाइहाइड्रोयूरिडीन लूप है और ये एक जो है ये वेरिएबल लेंथ लूप है। तो ये जो है ये करेक्टरिस्टिक ये सारा अगर देखें तो ये एक करेक्टरिस्टिक क्लोवर लीफ की तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो इसमें पहला जो कंपोनेंट है वो एक्सेप्टर स्टेम है। It is so named because it is the site of attachment of the amino acid and it is formed by pairing between the 5' end and 3' end of the tRNA molecule। तो एक पूरा tRNA molecule का जो 5' end है और 3' end है वो आपस में कंप्लीमेंट्री है, वो आपस में बेस पेयरिंग कर लेते हैं और एक जो है वो स्टेम बना देते हैं। सेकंड लूप इज द सूडो यूरिडीन लूप। इट इज सो नेम्ड बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंस ऑफ द unusual base pseudo uridine in the loop. The modified base is often found within the sequence TCUCG। तो ये जो है ये जो सीक्वेंस है इसके दरमियान में कहीं पे सूडो यूरिडीन जो है वो पाया जाएगा। थर्ड लूप जो है वो है डी लूप या डाइहाइड्रोयूरिडीन लूप। इट takes its name from the characteristic presence of dihydrouridine
in the loop. और फोर्थ जो है the anticodon loop है. As its name implies, it contains the anticodon, which is a 3 nucleotide long sequence that is responsible for recognizing the codon by base pairing with mRNA. So mRNA में 3 बेसिस का एक सीक्वेंस है जिसे हम कोडोन कहते हैं, और टीआरएनए में भी 3 बेसिस का एक सीक्वेंस है जिसे हम एंटीकोडॉन कहते हैं. तो ये कोडॉन और ये एंटीकोडॉन एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट्री है, और इसी तरह से फिर एक टीआरएनए मॉलिक्यूल जो है वो एमआरएनए के साथ अटैच होता है. और फिर जो लूप है दैट इज द वेरिएबल लूप. इट सिट्स बिटवीन द एंटीकोडॉन लूप एंड द सूडोयूरिडिन लूप, एंड as its name implies, it varies in size from 3 to 21 bases. That's why it is called variable loop. और इसकी लोकेशन जो है, जैसे कि एंटीकोडॉन लूप नीचे जो है और इधर सूडोयूरिडिन लूप है, इन दोनों के दरमियान में जो है ये लूप लाई करती है. सो फ्रेंड्स, हमारा जो वीडियो है हमारी कंप्लीट हो गई है, तो अब हम चलते हैं अपने रीडिंग की तरफ. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. चले जी, हम लोग अपनी रीडिंग कर लेते हैं. यहाँ पर हम अपनी पीपीटीज को जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद में हम चलते हैं आगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आरएनए मॉलिक्यूल्स typically contain regions of cell complementary that enable them to form limited stretches of double helix that are held together by base pairing. ठीक है. उसके बाद हमारे पास में टीआरएनए मॉलिक्यूल्स शो अ कैरेक्टरिस्टिक एंड हाईली कंजर्व्ड पैटर्न ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड एंड डबल स्ट्रैंडेड रीजन्स और सेकेंडरी स्ट्रक्चर दैट कैन बी illustrated as a clover leaf. The principal features of the tRNA clover leaf are an acceptor system, 3-stem loops referred to as the YU loop, the D loop and the anticodon loop. ठीक है. And fourth variable loop, the acceptor stem. It is so named because it is the site of attachment of the amino acid is formed by pairing between the 5' and 3' ends of the tRNA मॉलिक्यूल. सही है. उसके बाद हम चलते हैं आगे. द YU लूप इज, अच्छा YU लूप के अब आगे बता रहे कि ये क्या है. इट इज़ सो नेम बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंस ऑफ द अनयूजुअल बेस YU इन द लूप, एंड द मॉडिफाइड बेस इज ऑफन फाउंड विद इन द सीक्वेंस 5' TCUGG and then 3'. The D loop ये है हमारे पास. It takes its name from the characteristic presence of dihydrouridines in the loop. ठीक है. उसके बाद the anticodon loop यहाँ पर है as its name implies, अच्छा as its name implies, contains the anticodon, a 3 nucleotide long sequence that is responsible for recognizing the codon by base pairing with the mRNA. ठीक है. द वेरिएबल लूप, यहाँ पर वेरिएबल लूप में आ गया. इट सिट्स बिटवीन द एंटीकोडॉन लूप एंड द Y loop and as its name implies varies
वेरीज इन साइज फ्रॉम 3 to 21 बेसिस। सही है। उसके बाद ये इसका स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, और ये डाईहाइड्रो यूरिडीन लूप, और ये वाई ये तो है वो एंटीकोडोन लूप है मेरे ख्याल में, ये एक्स्ट्रा आर्म है ये वेरिएबल, और ये है एंटीकोडोन लूप, ये वाई यू लूप है मेरे ख्याल में। ये लिखा हुआ है ना, ये एक्स्ट्रा बेस है यहाँ पर, दूसरी वाली बेस है। सही है। उसके बाद हम चल लेते हैं आगे। आगे हमारे पास आ जाती है हमारी पीपीटीज जैसे ही ओपन होंगी तो हम लोग उनको पढ़ लेंगे। आई होप के जल्दी ही ओपन हो जाए। चलें, ओपन हो गई है। अब हम अपनी पीपीटीज को स्टडी कर लेते हैं। ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में डिस्कस हो रहा है। द हार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज द ट्रांसलेशन of nucleotide sequence information in the form of codons into amino acids। ठीक है, this is accomplished by tRNA molecules which act as adapter between codons and the amino acids they specify। ठीक है, there are many types of tRNA molecules but each is attached to a specific amino acid and each recognizes a particular codon or codons in the mRNA। most tRNAs recognize more than one codon। ठीक है, उसके बाद है tRNA molecules are between 75 and 95 ribonucleotides in length। although the exact sequence varies, all tRNAs have certain features in common। सही। tRNA molecules, अच्छा ये पुरानी वाली आ गई थी। फर्स्ट ऑल tRNAs end at the 3' terminus with 3' terminus with the sequence 5' CCA 3' and then consistent with this absolute conservation, the 3' end of this sequence is the site that is attached to the cognate amino acid। ठीक है, cognate का मतलब ऑपोजिट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। आप second striking respecting aspect of tRNAs is the presence of several unusual bases in their primary structure। These unusual features are created post transcriptionally by enzymatic modifications of neural bases। ठीक है, in the polynucleotide chain। सही है क्या? उसके बाद for example pseudo uridine is derived from uridine by an isomerization in which the site of attachment of the uracil base to the ribose is switched from the nitrogen at ring position 1 to the carbon at ring position 5। ये हमने पिछले साइड में पढ़ा था। Likewise dihydrouridine is derived from uridine and by enzymatic reduction of the double bond between the carbons at position 5 and 6। ठीक है, ये भी डन है। ठीक है, ये वैसे भी अंतर यूरिडीन से सीडो यूरिडीन बन गया और यूरिडीन से डाईहाइड्रो यूरिडीन बन गया। ठीक है, उसके बाद में अदर अनयूजुअल बेसिस फाउंड इन आरएनए इन टीआरएनए इंक्लूड हाइपोजेंथाइन, थाइमाइन एंड मिथाइल गुआनिन। आगे these modified bases are not essential for tRNA function but cells lacking these modified bases show reduced rates of growth। ठीक है, this observation suggests that the modified bases lead to improved tRNA function। for example hypoxanthine plays an important role in the process of codon recognition by certain tRNAs। ठीक है, तो हमारा 46 वाला जो है वो भी हो गया है, उसकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए है ये सारा का सारा। ठीक है, और उसके बाद ये मिलता जुलता है पिछले मॉड्यूल से। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसमें थोड़ी सी डिटेल है जो भी हैंड आउट्स में है, वो पीपीटीज काफ़ी मिलती है पिछले वाले मॉड्यूल से। तो अब चलते हैं आगे चलेंगे तो हमारा क्विज है प्रोसेस में ऑल अमीनो एसिड टीआरएनए synthetases attach an amino acid to a tRNA in 2 enzymatic steps: adenylation, RNA charging। इसको अगर हम ट्रू कर दें तो चलते हैं आगे, सेव कर दे। which of the following enzymes attach amino acid to tRNA? amino acid tRNA reductase, ligase, synthetase। अच्छा, मेरे ख्याल में synthetase होगा। आगे which of the following is the smallest of the RNAs? transfer RNA, none of these।
राइबोसोमल मैसेंजर मेरे ख्याल में। चलते हैं आगे, 2 करेक्ट है। अच्छा स्मॉलेस्ट वाला करेक्ट नहीं है, चलो ठीक है उसको करते हैं क्रॉस। हमारा 46 टॉपिक हो गया है, सही है। और चलो इस वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक करते हैं, आगे फिर मैं आप लोगों फिर बाकी के टॉपिक्स हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है।